हाय, स्वागत है आप सभी का आई हील टैरो में। मेरा नाम है नाज और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक नई पिकअप कार्ड रीडिंग लेकर, जिसमें हम देखेंगे ये जो भी परीक्षा का दौर है आपके जीवन में, इसमें आपको कौन से लेसन सिखाने की कोशिश की जा रही है। ईश्वर आपको क्या बताने की, क्या सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। आपके पास 3 ऑप्शन है: प्यार की परीक्षा, सब्र की परीक्षा, विश्वास की परीक्षा। आप चाहें तो एक से ज्यादा भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं या फिर आप पूरी रीडिंग भी देख सकते हैं। अपनी फ्री विल का इस्तेमाल कीजिएगा, आपके ऊपर है। ये एक जनरल रीडिंग है, तो तमाम मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हो ये संभव नहीं होगा। मैं बहुत सारे मैसेजेस चैनल करने वाली हूँ, तो उन्हीं मैसेजेस को आप स्वीकार कीजिएगा जो आपके साथ रेजोनेट हो, जो ना हो लेकिन अगर उनमें भी आपको ज्ञान की बात, अच्छी बात लगे तो आप उन मैसेजेस को भी स्वीकार कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इस रीडिंग का आरंभ करेंगे मां सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो, प्यार की परीक्षा के साथ। हाय ऑप्शन 1, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो जिन्होंने भी प्यार की परीक्षा को चूज किया है, देखते हैं कि आपके लिए कौन सी गाइडेंस है। मैं बहुत सारे डेक इस्तेमाल करने वाली हूँ, तो धैर्य बनाकर इस रीडिंग को देखिएगा। थैंक यू वेरी मच। ऑप्शन 1, one more time please, and शून्य। थैंक यू। चलिए देखते हैं कि आपके लिए पहला कार्ड क्या है। वाओ, 6 ऑफ कप्स। दिल का रिश्ता है यहाँ पर वो है ना, एक गजल भी है, मुझे एकदम से वो चैनल हुई। जिस्म की बात नहीं थी, उनके दिल तक जाना था। लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। ये जो वक्त लग रहा है ना, इसी वजह से है क्योंकि यहाँ पर दिल का रिश्ता है। यहाँ पर आपके हार्ट चक्रा को ओपन करने की कोशिश की जा रही है और उसी वजह से ये जो भी सिचुएशन है, ये आपके शैडो सेल्फ को भी बाहर लेकर आती होगी। इस सफ़र के दौरान आपने बहुत सारा इनर वर्क भी किया होगा या अभी भी कर रहे हैं आप, और इसी वजह से वो गिरना संभलना लेकिन गिव अप नहीं करना। ये जो भी सिचुएशन है, जिस भी शख्स के लिए आप देख रहे हैं, आप उस पर गिव अप नहीं करना चाहते। सिचुएशन में चाहे जितना भी तांडव क्यों ना आ जाए, सिचुएशन में चाहे जितना भी आपको एक पल ऐसा भी क्यों ना लगे कि नहीं बहुत रेजिस्टेंस होगी, अब मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन अगेन क्योंकि ये दिल का रिश्ता है, ये दिल का रिश्ता है, ना तो आप गिव अप करेंगे ना ही वो सामने वाला शख्स गिव अप करेगा। अगेन गाइस, ये बहुत पवित्र प्यार है। ये पवित्र आप समझते हैं ना, जिसमें मैल नहीं है, जिसमें मैनिपुलेशन नहीं है, बेईमानी नहीं है, जिसमें आपको धोखा नहीं दिया जा रहा। आपको आप हर्ट ना हो, इसकी वजह से कुछ बातें ज़रूर आपसे छुपाई जा सकती हैं, क्योंकि जिस तरीके से इस कप को सुरक्षित करने की कोशिश की जा रही है, तो ये संभव है कि या तो आपके मन में कोई ऐसी बात है जो आप नहीं बताना चाहते सामने वाले शख्स को, क्योंकि आपको लगता है कि उन्हें वो शायद हर्ट हो जाएंगे, या फिर सामने वाला शख्स भी ये कर रहा है। लेकिन इस पूरे सिचुएशन में मुझे कोई बेईमानी, ऐसी कोई शंका नज़र नहीं आ रही। ये बहुत पवित्र सोल कनेक्शन है, मन का रिश्ता है किसी का, क्योंकि ये 6 ऑफ कप सोलमेट्स के बारे में होता है। मुझे यहाँ पर रिकंसिलिएशन शब्द सुना, मुझे नहीं पता अगर आपका रिसेंटली किसी के साथ बातचीत होनी बंद हुई है या बहुत लंबे समय से, लेकिन जहाँ पर भी ऐसी कोई सिचुएशन है, मुझे वहाँ पर रिकंसिलिएशन होती हुई नज़र आ रही है। डेफिनेटली ये कुछ लोगों के लिए लव पार्टनरशिप है, कुछ लोगों के लिए जनरल प्यार, जिसमें आपके परिवार वाले भी शामिल हो सकते हैं, छोटे भाई बहन या बड़े भाई बहन, या कोई एक ऐसा स्पेसिफिक दोस्त जिसके साथ आपकी बातचीत होनी बंद हो गई है। मुझे वहाँ पर रिकंसिलिएशन होती हुई नज़र आ रही है। जो लोग कमिटमेंट में हैं, डेफिनेटली आपका प्यार फलेगा फूलेगा, लेकिन इस पूरे सफ़र के दौरान आपके लिए जो पहली गाइडेंस है वो है अपने हार्ट चक्रा को हील करना। हार्ट चक्रा के लिए बहुत सारा इनर वर्क लगता है, और ये जितना भी इनर वर्क होता है, ये हमारे अतीत के बारे में होता है। चाइल्डहुड वुंड्स हैं, अगर आपकी टीन एज में कोई वुंड्स हैं, आपके कोई ऐसा हादसा हो गया जिसकी वजह से हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है आपका, कोई ऐसे शब्द, कोई ऐसी मेमोरीज जिन्हें लेट गो करने की ज़रूरत है, वो पूरा इनर वर्क आपको कराया जाएगा इस पूरे सफर के दौरान। ठीक है, बहुत सुंदर आगाज इस रीडिंग का। वाओ, एस ऑफ पेंटिकल,
मुझे यहाँ पर थर्ड आई चक्रा भी किसी का ओपन होता हुआ नजर आ रहा है। से यहाँ पर पूरी सिचुएशन स्पिरिचुअल है, ये बहुत स्पिरिचुअल एनर्जी है। ये सूरज की किरणें देख रहे हैं, वो एस ऑफ पेंटिकल्स हैं। मुझे एकदम से जैसे किसी के वो एनलाइटनमेंट, किसी के हार्ट थर्ड आई चक्रा ओपन हो गया। तो यहाँ पर डेफिनेटली आप दोनों ही स्पिरिचुअल जर्नी पर हो सकते हैं, जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हैं, आप भी और वो सामने वाला शख्स भी। आप में से कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हैं। ये सूरज की किरणें वो अग्नि मुझे याद आ रही हैं। तो आप में से डेफिनेटली कुछ लोग ऐसे कनेक्शन में हैं जिसका रीजन ही यही है आप दोनों के मिलने का, कि आप दोनों की सेल्फ ग्रोथ अपने अपने दायरे में संभव हो सके। आप अपना काम कीजिए, सामने वाले शख्स को अपना काम करना दीजिए। मैं यहाँ पर एक गाइडेंस जो आपको देना चाहूंगी, अगर आप रेजिस्टेंस में जी रहे हैं, अगर आप आदी हैं सामने वाले शख्स के, तो आप में से कुछ लोगों को इस एक गुण को, ये जो ये जो तकलीफ है ना, जिसमें आप आदी हैं कि मेरी एग्जिस्टेंस कुछ नहीं है, मैं सामने वाले पर ही निर्भर हूँ, वो ठीक नहीं है मेरी जान, वो कोडिपेंडेंसी बन जाती है। तो आपके लिए एक जो परीक्षा, ये जो चल रहा है दौर, ये आपको ये भी सिखाने की कोशिश कर रहा है कि प्यार में खींचातानी नहीं होती, सच्चे प्यार में खींचातानी नहीं होती। सच्चे प्यार में आप स्पेस देते हैं सामने वाले को, अपने आप को भी अलाउ करते हैं चीज़ों को अपने अंदाज में होने के लिए। तो यहाँ पर डेफिनेटली एस ऑफ पेंटिकल कमिटमेंट की निशानी है। डेफिनेटली आपको वो अंजाम, वो मुकाम ज़रूर मिलेगा। जो भी ये यात्रा किसी की शुरू हुई है, वो डेफिनेटली आप एक अंजाम तक ज़रूर पहुंचेंगे। एस ऑफ पेंटिकल हमें डेफिनेटली धन के बारे में भी जानकारी दे रहा है। तो इस पूरे सफ़र के दौरान ये भी संभव है कि आपको धन के लिए माँ लक्ष्मी की जो ये ऊर्जा है, करियर में भी आपको कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश की जाएगी कि कैसे सेल्फ इंडिपेंडेंट बन सके, कैसे आप दूसरों पर नहीं खुद पर निर्भर होना सीखिए, रिस्पॉन्सिबल होना सीखिए। तो ये जो प्यार की परीक्षा है, डेफिनेटली आपके इंटरनल एक्सटर्नल दोनों ही रियलिटी में बदलाव लेकर आना चाहती है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? आप में से डेफिनेटली कुछ लोगों को कुछ लोग ऐसे रिलेशनशिप में हैं जिसमें एक पर्सन बहुत रिच है, एक पर्सन उतना रिच नहीं है, और आप दोनों को इस कैसे कहूँ, इस परीक्षा को लांघना होगा, क्योंकि ये बहुत सारे शोर आ सकता है आपकी तरफ जो आपसे कहे कि आप दोनों एक दूसरे के साथ जोड़ी जचती नहीं है। जैसे किसी भी उदाहरण के तौर पर कह रही हूँ, आप दोनों को ना इस परीक्षा को भी लांघना होगा। आप लांघ जाएंगे, क्योंकि मैंने जैसे पहले कहा, ये मन का रिश्ता है। ये यहाँ पर ना तो वो लेन देन, वो जो होता है ना व्यापार, ये व्यापार नहीं हो रहा है। यहाँ पर कोई दिल दे रहा है, दिल ले रहा है, ये पवित्र प्यार है। तो डेफिनेटली आपके जीवन में जितने भी प्यार को लेकर परीक्षा आएंगे, आप उन्हें सफलता के साथ लांघ लेंगे, उन सभी परीक्षाओं को आप पूरा कर लेंगे। लेकिन अगेन, ये जो भी सिचुएशन है, हार्ट चक्रा, नोट कर लीजिएगा इस बात को। आपके हार्ट चक्रा को हील करने के लिए, ओपन करने के लिए इस पूरी सिचुएशन में आपको डाला गया है। ठीक है, थैंक यू। ऑप्शन 1, वन मोर टाइम प्लीज, एंड शून्य। वाओ, 10 ऑफ सोर्ड्स, न्यू चैप्टर। डेफिनेटली यहाँ पर 10 नंबर माने चैप्टर क्लोज, और यहाँ पर न्यू बिगिनिंग हो रही है। तो ये इस पूरे सफ़र के दौरान ये संभव है कि कुछ ऐसी सिचुएशंस आए जहाँ पर आप बहुत खुद को अकेला महसूस करेंगे। ये जिसके साथ आपका दिल का रिश्ता भी है ना, ये एक समय पर ये शख्स भी आपको, जिस मैंने पहले कहा स्पेस, वो दूरी बन सकती है। लेकिन अगेन, चाहे आप कितने भी दूर हो जाए, वो मन का रिश्ता नहीं तोड़ा जा सकता। घूम फिराकर आप दोनों ने एक दूसरे में ही समाना है। वो टकराएंगे, आपके रास्ते जो है ना वो टकराएंगे। तो यहाँ पर दूसरा मैं जो आपको गाइडेंस दे सकती हूँ वो है गिव अप नहीं करना। ये जो प्यार की परीक्षा है ना, ये आपको सबकॉन्शियसली ये भी सिखा रही है कि गिव अप नहीं करना। और ये जो प्यार से सीखी हुई गिव अप है, ये आप अपने जीवन में अप्लाई करेंगे। कोई भी ऐसी और सिचुएशन आ जाए, उसमें गिव अप नहीं करना, और यही लेसन आपका जीवन में काम आने वाला है। समझ रहे हैं? ये बहुत खूबसूरत एनर्जी है एक्चुअल में। द हर्मिट, मैंने कहा आपको कुछ समय के लिए आप अकेले पढ़ सकते हैं, कुछ समय के लिए सेल्फ रिफ्लेक्शन जिसे कहते हैं,
सेल्फ डिस्कवरी, खुद का खुद को साधना, खुद को समझना। किसी आर्गुमेंट में अगर ऐसे ही शख्स के साथ पड़ गए हैं तो उससे प्रश्न नहीं करना कि तुमने ऐसा क्यों कहा, खुद जानना कि मैंने ऐसा रिएक्ट क्यों किया। ये इनर वर्क है, और जितना इनर वर्क आप करेंगे उतना ही आप निखरेंगे मेरी जान। एक पल ऐसा भी आएगा जहां पर आप दोनों, ये जो भी सिचुएशन है, आप दोनों को एक दूसरे के ऊपर गर्व होगा। आप एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर कहेंगे कि हाँ, हमने ये कर दिखाया। ये कड़ी परीक्षा थी लेकिन हम दोनों ने इसे कर दिखाया और आज हम सफल हैं और एक दूसरे के साथ हैं। ये प्यार का रिश्ता है मेरी जान। ये डेफिनेटली डेस्टिन्ड रिलेशनशिप है। मैं ये भी मेंशन करना चाहूंगी, डेस्टिन्ड रिलेशनशिप है, और उसकी वजह से आप चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, आप इस रिश्ते से नहीं भाग पाएंगे। ये रिश्ता आपको सिखाने के लिए ही, और खास करके इनर वर्क, बाहर है अभी लेकिन अंदर मुड़ना, ये वो सिखाने के लिए रिलेशनशिप आया है आपको। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर ऊर्जा। चलिए आपके बाकी के कार्ड्स देखते हैं अभी। थैंक यू वेरी मच। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य, थैंक यू। चलिए ये कार्ड, 3 कार्ड है, मैंने 2 लेने थे, चलिए पर 3 ले लेते हैं। पहला कार्ड आपका, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न। मैंने कहा ये सारी जो परीक्षा ली जा रही है इसका फल जरूर मिलेगा। यहाँ तो है ही वो सारी अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, खुशियाँ, मान सम्मान, प्रतिष्ठा। वो खूबसूरत अंदाज में किसी का विवाह हो रहा है या किसी का रिश्ता सुधर रहा है। अगर आप किसी दोस्त के लिए देख रहे हैं, अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से ही देखिएगा। लेकिन योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न। जब भी न्यू मून साइकिल स्टार्ट हो, मैं आपको सलाह दूंगी कि आप इंटेंशन सेट कीजिए इस सिचुएशन के लिए, पॉजिटिव इंटेंशन। उसे मैनिफेस्ट करना है नहीं करना वो बात की बात है, लेकिन एक इंटेंशन सेट करना ही एक बहुत पावरफुल बात होती है। तो यहाँ पर जब भी न्यू मून, मेरे ख्याल से अगला न्यू मून 13 या 14 जनवरी को है, तो आप कोई इंटेंशन सेट कर सकते हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, ठीक है। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, न्यू मून इन एरीज, अनदर न्यू मून मेरी जान। लुक, मकर की ऊर्जा, यहाँ पर एरीज, यहाँ पर कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, यहाँ पर वृषभ राशि, टॉरस की ऊर्जा। यहाँ पर कैसे कहूँ मैं आपको, मुझे वो सीन में पता क्या दिखा रहे हैं, जैसे कि एक, जैसे ग्रह मंडल कैसे कहते हैं उसे, जैसे उसमें बहुत सारी ऊर्जाएं घूम रही हैं, जैसे वो ज़्ज़ करती हुई जैसे ऊर्जा है, और वो सारी ऊर्जाएं इसी काम में लगी हुई हैं कि आप जाग जाएं। क्योंकि हर्मिट जागने के बारे में है। इनर वर्क जितना भी हम करते हैं वो हम अपनी खुद को जगाने के लिए करते हैं। तो यहाँ पर डेफिनेटली कुछ बड़े स्तर पर स्पिरिचुअल रीडिंग है ये थोड़ी, जिसमें बड़े स्तर पर काम हो रहा है, कुछ ना कुछ जगाने की कोशिश की जा रही है। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। और ये जिस भी चीज़ से आप जागेंगे ना, जो अभी तक स्टक एनर्जी है, वहाँ पर आप एक्शन लेंगे। आप में से डेफिनेटली कुछ लोगों को खत लिखने की ज़रूरत है, फ़ोन कॉल करने की ज़रूरत है, माफ़ करने की भी ज़रूरत है, क्योंकि ये माफ़ी के बारे में भी होता है कार्ड। तो यहाँ पर माफ़ी शब्द भी कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट रहेगा। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। यहाँ पर अतीत के छींटे, मैंने कहा आपसे बचपन की यादें, टीन एज का कोई दर्द, कुछ ना कुछ ऐसा जिसकी जड़ें अतीत में हैं, उसको हीलिंग की ज़रूरत है। उसकी वजह से ना, ये प्रेजेंट मोमेंट में जो अगर तकलीफ है तो ये अतीत की वजह से है। तो अतीत को ना, अपने प्रेजेंट को, अपने फ्यूचर को बर्बाद मत करने दीजिए। हीलिंग कर सकते हैं, हीलिंग पॉसिबल होती है। सिर्फ हमें पहचानना होता है कि ये मेरा ट्रिगर है, ये मेरा दर्द है और इसको इस तरीके से मैं ठीक कर सकता हूँ। एक्शन, मैं बार बार कह चुकी हूँ इस बात को। 2021 लॉ ऑफ एक्शन का ईयर है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नहीं। इंटेंशन सेट कीजिए और फिर कर्म कीजिए और फिर देखिए जादू कैसे होता है। लेकिन ये जो भी सिचुएशन है, मैं ये बात दोबारा से मेंशन करूँगी, ये आपको स्पिरिचुअल बना रही है। सामने वाला पर्सन भी बहुत स्पिरिचुअल हो सकता है, और ये जो समय चल रहा है ये आपका शैडो वर्क का है, आपको इनर वर्क करना है, दोनों को ही। इसीलिए तीसरी गाइडेंस आपको मैं यही दे सकती हूँ कि स्पेस दीजिए, पकड़े मत रखिए। वो कहीं नहीं भागने वाला शख्स, मैंने कहा ना, वो दिल का रिश्ता है, वो कहीं दूर चला भी गया, वो वापस आप ही के पास आएगा। तो यहाँ पर आपको पकड़ने की वो ज़रूरत नहीं है, ठीक है। थोड़ी सी और कार्ड्स देखते हैं आपके। थैंक यू वेरी मच।
One more time, please. And Shunya. Thank you. Lady Nada. Oh my God, you guys. Look at that. Heart awakening. Awaken to acceptance and divine love. Give and receive in balance. 6 of Cups literally यही कार्ड होता है जहाँ पर हम इक्वली देते हैं, इक्वली लेते हैं. इक्वल बैलेंस. और मैंने कहा ना आपसे, ये पूरी सिचुएशन आपके हार्ट चक्रा की अवेकनिंग, हीलिंग में आपको जगाने के लिए है. तो यहाँ पर हार्ट अवेकनिंग लिटरली वही कार्ड. आप में से डेफिनेटली कुछ लोगों को ना सेल्फ लव रूटीन बहुत ज़रूरी होगा आपके लिए. और ये मैसेज हो सकता है कि आप ये कहें कि इसमें क्या नया है, कि सेल्फ लव तो हर कोई कहता है, लेकिन आपकी सिचुएशन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है क्योंकि आप दोनों मिरर कर रहे हैं. आप जितना खुद को निखारेंगे ना मेरी जान, आपका सामने वाला पर्सन भी खुद को वैसे ही निखारेगा. तो आपके लिए इनर वर्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खास करके अगर ये फेमिनिन ऊर्जा है, क्योंकि यहाँ पर फेमिनिन ऊर्जा है लेडी नाडा. तो एक फेमिनिन, एक डिवाइन फेमिनिन जितना इनर वर्क करेगी उतना ही निखार, उतना ही इनर वर्क वो सामने जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो करेगा. अगेन कह रही हूँ, ये पवित्र प्यार है, ये डिवाइन ऊर्जा है, सोलमेट्स की, ट्विन फ्लेम्स की ऊर्जा है यहाँ पर. तो डेफिनेटली इनर वर्क तो मस्ट है यहाँ पर. जितना सेल्फ लव को, रूटीन को फॉलो करोगे उतना निखरोगे, उतनी ही सिचुएशन में बैलेंस आएगा. आप में से कुछ लोगों को फूल, जो फ्लावर्स हैं, इनके साथ काम करने की ज़रूरत है. मेरा उससे मतलब क्या है, एसेंशियल ऑयल्स, अरोमा थेरेपी आप में से कुछ लोगों के दिमाग के लिए अच्छी रहेगी, आपके श्वास के लिए अच्छी रहेगी. सेज भी अच्छा रह सकता है आपके लिए. सेज बाथ लीजिए जब भी न्यू मून, फुल मून आए, तो वो आपके लिए बहुत अच्छी हो सकती है. आप में से कुछ लोगों को कुछ ऐसी साफ सफाई, मुझे वो साफ सफाई दिखा रहे हैं, जैसे किसी को, जैसे कितनी निखरी हुई है ना. तो जैसे किसी को, अगर आपके फ़ोन में पास्ट के कुछ ऐसे लोगों के नंबर्स हैं, मैसेजेस हैं, ईमेल्स हैं, जो कि जिसमें बस कुछ है नहीं, मतलब वो वैसे ही पड़े हुए हैं, उनको डिलीट कर दीजिए. क्योंकि ये पास्ट की एनर्जी मुझे वो वहाँ से वो स्टक एनर्जी भी लग रही है. तो यहाँ पर आपको कुछ लोगों को साफ़ सफाई करने की, खास करके फ़ोन, कंप्यूटर की, जिसमें आपके एक्स की, जिसके साथ आपका कोई वास्ता नहीं है, लेना देना नहीं है, वो भी आपके प्रेजेंट रिलेशनशिप पर बुरा असर डाल रहा है. तो मेक श्योर कि आप उसको भी डिलीट कर दें. थैंक यू वेरी मच. वन मोर टाइम प्लीज. And Shunya, thank you. Summer, bask in joy and light. Beautiful. गर्मियों का ये सीज़न जो है, जो आएगा अभी, ये आप में से बहुत सारे लोगों के लिए बहुत उत्तम साबित होगा. इसमें वो जो मधुरमय, जो अभी आपको लग रहा है कि शायद अगर आपके रिलेशनशिप में है, लेकिन कुछ लोगों के लिए लग रहा होगा कि ये चला गया है, ये मधुर, कैसे कहूँ, मीठापन जो है आपके रिलेशनशिप में, वो समर तक अगर आप ये इनर वर्क करते हैं, वो दोबारा से बैलेंस जो है वो क्रिएट होना शुरू होगा. ये कम्युनिटी के बारे में भी है कार्ड, क्योंकि जो बीज हैं वो कम्युनिटी में काम करती हैं, अकेले काम नहीं करती. तो यहाँ पर सहयोग, आप में से डेफिनेटली कुछ लोगों की शादी तय हो सकती है समर सीजन तक. अभी जैसे आप दोनों के प्यार की परीक्षा चल रही है, लेकिन अगर आप दोनों इनर वर्क करते हैं तो समर तक आप दोनों का जो वो बंधन है, जो एक दूसरे के लिए ही बना है, वो तय हो सकता है. आप में से डेफिनेटली कुछ लोगों की मुलाकात बहुत लंबे समय के बाद, इस शख्स के साथ जो मुलाकात है वो समर में होगी. समर तक ही आप में से बहुत सारे लोग इतनी इनर वर्क कर लेंगे. इनर वर्क में यहाँ पर कुछ लोगों के लिए अपनी बॉडी पर काम करना, अगर आपकी बॉडी में दर्द रहता है तो यहाँ पर आपको बहुत इमीडिएट एक्शन लेने की ज़रूरत है, जिसका मतलब है कि आपको डाइट में सुधार करना है, वेट लॉस करना है या वेट गेन करना है, ये जो भी है जिस अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा. समर तक आप बहुत सारे बदलाव लेकर आ सकते हैं, और जितने बदलाव आप लेकर आएंगे आपका जो सामने वाला शख्स है वो भी लेकर आएगा. अगेन गाइज, यहाँ पर हार्ट चक्रा, मैं कैसे इस बात को बयान करूँ, अगर आप समझ रहे हैं मैं क्या कहने की. हार्ट चक्रा की हीलिंग, ओ माय गॉड, हार्ट चक्र की मेडिटेशन करना शुरू कीजिए. एक बहुत आसान मेडिटेशन है, रामादासा सासे सोहंग. तो ये मेडिटेशन खास करके पाइल 1 को ज़रूर करनी है. कम से कम 3 महीने लगातार इस मेडिटेशन को कीजिए, उससे बहुत निखार आ सकता है आपके जीवन में.
ये बहुत स्पिरिचुअल एनर्जी है। मेरी जितनी भी समझ है, ये कार्ड्स का कॉम्बिनेशन मुझे सिर्फ स्पिरिचुअलिटी की याद दिला रहा है। तो ऑप्शन 1 बहुत खूबसूरत रीडिंग। आई होप कि आपको इससे कुछ गाइडेंस मिली हो। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मुझे आपका फीडबैक सुनकर बहुत अच्छा लगेगा। तो ये है आपकी ऑप्शन 1 की रीडिंग। अब चलते हैं ऑप्शन 2 के लिए। हाय ऑप्शन 2, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो जिन्होंने भी सब्र की परीक्षा को चूज किया है, देखते हैं कि आपके लिए कौन सी गाइडेंस है। ऑप्शन 1 बहुत स्पिरिचुअल एनर्जी थी, बहुत ज़्यादा। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ऑप्शन 2 के लिए रीडिंग करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। मैं बहुत सारे डेक यूज करूंगी, तो धैर्य बनाकर इस रीडिंग को देखिएगा। Pile 2, one more time please, and शून्य। थैंक यू। चलिए देखते हैं आपका पहला कार्ड। वाओ, एस ऑफ सोर्ड्स। ओके, ये थोड़ी वियर्ड इन्फॉर्मेशन है, लेकिन मुझे यहाँ पर वो बता रहे हैं कि ये जो एस ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा मुझे एकदम से सबकॉन्शियस दिखा रहे हैं, जैसे किसी के सबकॉन्शियस में चल रहा है जो है। दरअसल आपके न्यू बिगनिंग्स या कंप्लीशन, ये शब्द आपकी लाइफ में मिसिंग नहीं है, लेकिन आपके सबकॉन्शियस ने ये जैसे तय कर लिया है कि ना तो वो न्यू बिगनिंग को हासिल कर पाता है, ना ही वो कंप्लीशन हो पाती है जो कि आप चाहते हैं। हालांकि ये ऊर्जा मौजूद है, क्योंकि एस ऑफ सोर्स डेफिनेटली न्यू बिगिनिंग की ऊर्जा होती है। और न्यू बिगिनिंग कैसे होती है? जब किसी चीज के कंप्लीशन, जब कोई चीज पूरी होती है, राइट। तो यहाँ पर आपका सबकॉन्शियस है जो कि आड़े में आ रहा है। और जो आपके लिए पहली गाइडेंस है वो है कि फिलहाल जो करंट एनर्जीज हैं आपकी, आपको अपने सबकॉन्शियस पर काम करना है। आपके लिए एफर्मेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होंगी। ऑटो राइटिंग आपके लिए बहुत कमाल साबित हो सकती है, तो ऑटो राइटिंग कीजिए, क्योंकि ऑटो राइटिंग हमारे सबकॉन्शियस को शब्दों में उतारने के लिए बहुत इजी रहता है, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है, ऑटो राइटिंग उसके लिए उत्तम एक एक्टिविटी है। तो ये सब सोच हमें यही बता रहा है कि सच्चाई, सच क्या है? सच यही है कि आपके जीवन में भी कंप्लीशन है, आपके जीवन में भी ट्रांसफॉर्मेशन होती है, लेकिन आप उसे चूक जाते हैं, आप उस ऊर्जा को महसूस नहीं कर पाते, क्योंकि सबकॉन्शियस ना लैक मेंटालिटी में, विक्टिम मेंटालिटी में है। वो कहता है कि नहीं, ना तो मुझे न्यू बिगनिंग मिलती है, ना ट्रांसफॉर्मेशन होती है, एक ही तरह का दौर चला हुआ है जीवन में, ना कभी ये खत्म होता है ना पूरा होता है। ये सिर्फ आपका वहम है, लिटरली ये आपका वहम है, क्योंकि सबकॉन्शियस ने ये मान लिया है कि न्यू बिगिनिंग होगी ही नहीं। और जब भी वो न्यू बिगिनिंग आती है रियलिटी में, वो उसे एक्सेप्ट नहीं, रिजेक्ट करता है, और उसी वजह से वो आपको महसूस नहीं होती। क्योंकि अगेन मैंने एक दूसरे चैनल, मेरा जो सेकंड चैनल है शून्य क्रिएज, उस पर भी मैंने बताया था कि हमें एक नर्वस सिस्टम होता है जो कि दिमाग को सारी इन्फॉर्मेशन भेजता है, और दिमाग फिर प्रोसेसिंग करता है। वो प्रोसेसिंग आपकी ना, उस प्रोसेसिंग में दिक्कत है। The sun, oh my God, look at that. आपके दिमाग में अंधकार है, ये ब्लैक एंड व्हाइट एनर्जी है ना, इसमें रंगों की कमी है। और यहाँ पर लिटरली सन कार्ड, जो कि रोशनी ही रोशनी है, इसमें अंधकार है ही नहीं। सूरज, जहाँ सूरज की रोशनी जिस भी चीज पर पड़े वो प्रत्यक्ष हो जाती है, वो नजर आने लगती है, उजागर हो जाती है। रोशनी का यही अर्थ है ना। तो आपके पास भी आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां हैं, लेकिन आप बहुत लैक मेंटालिटी में जी रहे हो। ऐसा क्यों है मेरी जान? ये जो सब्र की परीक्षा है ना, ये आपको यही सिखाने की कोशिश कर रही है कि प्यारे जाग जा, जो तू सोच रहा है वैसा नहीं है, थोड़ा सा अपने पर्सपेक्टिव को बदलो। यहाँ पर हैंग्ड मैन की भी ऊर्जा है, तो यहाँ पर हैंग्ड मैन जो ट्रेडिशनल टैरो है ना, वो उल्टा लटका हुआ है और इसके सर के पास सूरज की ऊर्जा है। तो यहाँ पर सूरज रिवर्स नहीं है, सीधा निकला है कार्ड। हालांकि मैं रिवर्सल्स रीड नहीं करती हूँ, लेकिन समझाने के लिए आपको कह रही हूँ कि वो जो कंटेम्पलेशन का पीरियड द हैंग्ड मैन का,
वो उसकी अवेकनिंग उसको लेकर आता है, जिसमें वहाँ पर वो उसका जो फोकस है वो शिफ्ट करता है, एक रियलिटी से दूसरी रियलिटी तक पहुँचता है, पैराडाइम शिफ्ट पे जिसे कहते हैं। अगेन कह रही हूँ पार्ट 2 आपके लिए ये सारे शब्द बहुत सिग्निफिकेंट होंगे। एफर्मेशंस, ऑटो राइटिंग, पैराडाइम शिफ्ट, एक थॉट की जगह दूसरे थॉट को बोना, ये सब चीज़ें जो हैं। तो यहाँ पर लिटरली आपको क्रिएटिव होना है। ये जो बदलाव है ना, ये क्रिएटिविटी के साथ ही इसमें इसको बदला जा सकता है, क्योंकि सन यहाँ पर मुझे बहुत चीयरफुल एनर्जी लग रही है, तो हल्की एनर्जी, बच्चों वाली एनर्जी। वो जब बच्चे ड्राइंग नहीं करते तो वो हल्की एनर्जी है। आपको मैं हर रोज़ यही सलाह दे सकती हूँ कि हर रोज़ आप ऑटो राइटिंग कीजिए और देखिए कि आपके अंतर मन में चल क्या रहा है। कुछ ऐसी बातें भी हो सकती हैं जो कि आपको खुद को पसंद ना आए कि हाँ आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं, लेकिन अगेन वो हमारे सबकॉन्शियस की रियलिटी है। अब अगर आपको पता होगा तभी आप उसमें बदलाव लेकर आ सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर आप ऑटो राइटिंग कीजिए। ऑटो राइटिंग करते कैसे हैं, एक पेपर पेन लीजिए और बिना सोचे समझे लिखना शुरू कर दिए। सोचना नहीं है, जहाँ पर आपने सोचा वहाँ पर वो कॉन्शियस माइंड है। बिना सोचे जो भी शब्द आता है, कोई गलत शब्द भी आता है ना, उसको भी लिखो बिना किसी रेजिस्टेंस के। वो आपका अंतर्मन है जो वो सब कुछ मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अपने अंतर्मन, सबकॉन्शियस पर काम करने की जरूरत है। ये परीक्षा आपको, इसीलिए मैंने इस पूरी रीडिंग का थीम भी इसीलिए ही रखा था। ये जो भी सिचुएशन होती है, चाहे अच्छी हो, चाहे बुरी हो, चाहे तांडव वाली हो, ये जो भी एक्सपीरियंसेस होते हैं हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आते हैं। यहाँ पर आपका जो लाइफ लेसन करंट एनर्जी में वो यही है कि सबकॉन्शियस पर काम करो। फर्स्ट पाइल में था हार्ट चक्र की हीलिंग करना है, आपका है सबकॉन्शियस पर काम करो। सबकॉन्शियस पर काम कर लोगे, रियलिटी आपकी शिफ्ट होगी, यकीनन होगी, और इस अंदाज में होगी कि रोशनी ही रोशनी भर जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात को। आपके थोड़े और टैरो कार्ड्स देखते हैं। Thank you. Option 2. Oh. Option 2. One more time, please. And शून्य। चलिए देखते हैं। Oh my God. Death card. Pile 2. संभल जाओ, सुधर जाओ। ट्रांसफॉर्मेशन है, आपके लिए भी है। वो कंप्लीशन जिसकी आप इंतजार में, वो ऊर्जा है, लेकिन आपके क्योंकि फोकस नहीं है वहाँ पर, आप उसको जैसे चूक जाते हो उस ऊर्जा को, और इसकी वजह से वो महसूस नहीं होती, और इसी वजह से लैक मेंटालिटी उत्पन्न होती है कि मेरे साथ तो कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। ये लिटरली कार्ड पैराडाइम शिफ्ट का है। पैराडाइम शिफ्ट समझते हैं ना क्या होता है। डेथ माने ओल्ड स्किन जो है उसको, ओल्ड जो आपका वस्त्र है उसे छोड़कर एक नए वस्त्र को धारण करना, एक ट्रांसफॉर्मेशन, स्कॉर्पियो एनर्जी। और पैराडाइम शिफ्ट क्या होता है कि एक थॉट में कोई जी रहा है, एक थॉट है उसके दिमाग में और वो उसको सर्व नहीं कर रहा, उसमें अब कुछ भी ग्रोथ नहीं है। तो हम एक नया थॉट लेते हैं जो कि हम चाहते हैं कि ऐसी हमारी रियलिटी हो। इस थॉट को इस थॉट की जगह प्लांट करना है, उसको रोज हमें पानी देना है, धूप देनी है, और वो फिर पौधा बनेगा। वो जो बीज है ना वो पौधा बनेगा। लिटरली ये उसी के बारे में है। आपके लिए कुछ और नहीं करना। इस पूरी रीडिंग से जो शब्द लेकर जा सकते हो वो है एफर्मेशंस, पैराडाइम शिफ्ट, और एक होता है ना कि सरेंडर भी करना। इस सिचुएशन में सरेंडर भी बहुत काम आएगा आपके, क्योंकि ये अभी रेजिस्टेंस में है, तो आपको लीस्ट रेजिस्टेंस के पाथ को फॉलो करना है, और उसके लिए सरेंडर काम आता है। विश्वास, ये सूरज की ऊर्जा, ये ब्रह्मांड की ऊर्जा है, तो विश्वास की ताकत बहुत मायने रखेगी। 8 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर अंतर्मन अगेन मेरी जान, ये बंधा हुआ शरीर, 3 तरफ इसके तलवारें हैं, आंखों पर पट्टी है, माना सिचुएशन स्टक है, माना, लेकिन इसके पैर खुले हुए हैं और इसके पैरों के पास क्या है, पानी है। तो ये वुमन जो स्टक है, ये इसका सबकॉन्शियस है। ये जो स्टक है ना, ये अपनी इंट्यूशन को फॉलो करके, ये पानी हमारा इंट्यूशन के बारे में होता है, इस इंट्यूशन को फॉलो करके, क्योंकि तलवारें 3 जगह हैं, एक साइड खुली हुई है, वो इस सिचुएशन से बाहर निकल सकती है। तो आपका ब्रह्मास्त्र क्या है इस पूरी सिचुएशन में? आपकी इंट्यूशन, अगेन आपकी अंतरात्मा। माय गॉड, ये रीडिंग पूरी अभी तक इतनी
हैवी होगी ना, पहला पायल भी वैसा, अब दूसरा भी वैसा। तो यहाँ पर आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है। आप इस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। इस सिचुएशन से बाहर निकलना ही आपकी ट्रांसफॉर्मेशन है, क्योंकि इस ट्रांसफॉर्मेशन के साथ आपकी एक नई बिगिनिंग होगी। माय गॉड, ऑप्शन 1 मोर टाइम प्लीज एंड शून्य। परफेक्ट। चलिए देखते हैं आपका पहला कार्ड, अ टाइम टू गिव रादर देन टेक, न्यू मून इन वर्गो। आप में से जो लोग लैक मेंटालिटी में जी रहे हैं, खास करके पैसे को लेकर, आपको यहाँ पर उस मेंटालिटी पर काम करना होगा। अगर आप सिचुएशन चाहते हैं कि उसमें सुधार हो, तो ये जो भी सिचुएशन है जिसमें लैक मेंटालिटी है, वो जैसे कोई कह रहा है कि नहीं मैं नहीं सुधरूंगा। अ न्यू मून इन वर्गो। सी वर्गो बहुत दयालु एनर्जी होती है, बहुत ममतामयी माँ जैसी ऊर्जा होती है, देना जानती है। तो यहाँ पर आपको पैसे को ना अगेन मैं कहूँगी लीस्ट रेजिस्टेंस वाले पाथ को चूज कीजिए, रेजिस्टेंस वाले पाथ को नहीं, क्योंकि अगर आप रेजिस्टेंस वाले पाथ को चूज करेंगे ना, उसका आउटकम अच्छा नहीं होगा। सन कहता है कि रिवॉर्ड्स हैं, फलना फूलना, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, सब कुछ मिलेगा। लेकिन अगर आप जी ही ऐसी मेंटालिटी में रहें कि पैसा है लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि नहीं मेरे पास तो कुछ नहीं है, ग्रेटफुल नहीं होते हो, जो खाना खाते हो, आप में से कुछ लोगों को डेफिनेटली प्रेयर करने की ज़रूरत है। माने जब भी आप खाना खाएं, सुबह उठें, शाम का रूटीन, आरती करें, ये सारे रूटीन आपको फॉलो करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये भी आपके अंतर मन को थोड़ी सी शुद्धिकरण में आपकी मदद कर सकती है। ग्रेटफुल, वो धन्यवाद का जो भाव होता है जो कि हमारे जीवन में अबंडेंस को क्रिएट करता है, खुशियों को क्रिएट करता है, वो सारी चीजें उसके लिए बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर डेफिनेटली आपको वैसी ऊर्जा के साथ काम करने की जरूरत है। दान पुण्य कीजिए, और दान पुण्य करने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको बहुत बड़ी रकम चाहिए या बहुत महंगी चीजें ही करनी है। घर में भी अगर कोई ऐसी चीज है जो इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, वो भी दान कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ वैसी ऊर्जा है आपके लिए। एक और कार्ड लेंगे आपके लिए हम। अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट, लिब्रा की ऊर्जा से यहाँ पर ना बाजी को बहुत शानदार तरीके से बदला जा सकता है। ये जो भी बाजी खेली जा रही है यहाँ पर विन विन आउटकम आपके हक में ही फैसला होगा। ये जो सब्र की परीक्षा है ना, अगर आप अपने सबकॉन्शियस पर काम कर लें, सन और विन विन आउटकम, माने ये कितनी बड़ी डेस्टिनी हो सकती है आपको खुद को भी नहीं पता। ये कोई जैसे बिल्कुल ही वो कहते हैं ना कि फर्श से अर्श तक का सफर, ये बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है, क्योंकि डेथ और ईट ऑफ सोल्स, किसी ने बहुत बड़ी परीक्षा को साधा और फिर एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन कि सभी चकन्ने रह सकते हैं। माने मैं शब्द को थोड़ा गलत बोल रही हूँ आई गेस, चकन्ने नहीं, अचंभित रह सकते हैं, हैरान कर सकते हो, कोई ऐसी महारत हासिल कर सकते हो। आई डोंट नो क्यों गाइस मेरे शब्द यहाँ पर थोड़े से हेर फेर हो रहे हैं, लेकिन द सन और द विन विन आउटकम इज फोरकास्ट, जीत आपकी पक्की है। अगर आप अपने सबकॉन्शियस पर काम करें, यकीन मानिए आपको खुद पर गर्व होगा कि आपने ये कर दिखाया। समय लगेगा ये मैं जरूर कहूंगी यहाँ पर, क्योंकि ये जो परीक्षा की घड़ी है मुझे कम से कम 8 महीने इसमें लगे हुए नजर आ रहे हैं। तो सबकॉन्शियस पर काम करना, हीलिंग में वक्त लगता है, मैं अक्सर ये बात कहती हूँ। तो यहाँ पर कम से कम 8 महीने का समय है जो मुझे लग रहा है कि इस पूरे प्रोसेस में लगेगा। ठीक है, लेडी पोर्शिया, Divine order, do what you feel is right, an important lesson is unfolding। और ये है भी lessons के बारे में ही। आपका लेसन अगेन मैं आपको रिमाइंड करवाऊंगी, यही है कि आपको अपने सबकॉन्शियस पर काम करना है। ये पर्पल कलर भी मुझे थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा के बारे में जानकारी दे रहा है, जो कि हमारे दिमाग के साथ ही जुड़ा हुआ है, जो कि आपका सबकॉन्शियस है। राइट, डू वॉट यू फील इज राइट। आपको क्या लगता है कि सिचुएशन, जिस भी ये सब्र की जो परीक्षा चल रही है, उसमें आप क्या कर सकते हैं? आपने यहाँ से गाइडेंस ली है ना, क्या आप इससे एग्री करते हैं? अगर करते हैं तो यही आपको करना है। अगर आपका मन आपसे कुछ और भी करने को कह रहा है, आपको यहाँ पर डिवाइन वो भी कह रहे हैं कि आप उसको भी फॉलो कीजिए। आपको बेहतर पता होगा
कि इस सिचुएशन को, इस गाइडेंस के बाद आप क्या कर सकते हैं। तो डू व्हाट यू फील इज राइट एंड इम्पोर्टेंट लेसन इज अनफोल्डिंग। यहाँ पर डेफिनेटली अवेकनिंग है, डेफिनेटली यहाँ पर अवेकनिंग है। वो टिंग जो जिसके बारे में मैं अक्सर बात करती हूँ, यहाँ पर टिंग होने वाली है कुछ लोगों के लिए। आप में से कुछ लोगों को अपनी छाती, अपनी चेस्ट जैसे, उसका बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। मुझे नहीं पता आपके जैसे बहुत भार महसूस हो रहा है मुझे, या आपको बहुत ज़्यादा ज़ुकाम भी रहता है, छोटी छोटी बात जैसे जल्दी आपको ज़ुकाम हो जाता है, कफ हो जाती है, और आपके लंग्स में भी दर्द रहता है या आपकी छाती पर, तो वो मुझे वो दिखा रहे हैं। तो आप में से डेफिनेटली कुछ लोगों को एहतियात बरतने की ज़रूरत है। अगर आपको बार बार खांसी हो रही है तब आपको डॉक्टर को दिखाना होगा, क्योंकि बार बार खांसी होना अच्छी बात नहीं है। ये रैंडम इन्फॉर्मेशन थी, कुछ लोगों के साथ ही रेजोनेट होगी। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य, hermit, retreat and recharge. I mean seriously. साधना, साधना। इस सिचुएशन से बाहर निकलना है तो आपको फोकस लगाना होगा। अभी आपका फोकस लगा हुआ है कि मैं फंसी हुई हूँ, मेरी बॉडी बंधी हुई है, मेरी आंखों पर पट्टी है, अभी इसका फोकस यहाँ पर है। लेकिन ईश्वर कह रहे हैं इसका फोकस अगर इस बात पर लग जाए कि इसकी टांगें खुली हुई हैं और पानी को ये महसूस करने लगे और इस बात को ये आभास करे कि ये इस पानी को फॉलो करके बाहर निकल सकती है, शिफ्ट, फोकस में शिफ्ट आया ना, तभी सिचुएशन से बाहर निकल सकती है। तो यहाँ पर साधना, मेडिटेशन आपके लिए बहुत बड़ी सहायक सिद्ध होगी। आपको मेडिटेशन करनी है। ऊर्जा जो दूसरों पर लगी हुई है उसे खुद पर लगाइए। खुद से प्रश्न कीजिए, खुद को देखिए कि हाँ मैं दिन में कितनी बारी नो नो बोलता हूँ, कितनी बारी यस यस बोलता हूँ। दिन में मैं कितनी बारी अपनी किस्मत को कोसता हूँ और कितनी बारी मैं धन्यवाद करता हूँ। शिफ्ट, फोकस में शिफ्ट लेकर आओ, और जैसे ही फोकस में शिफ्ट आएगा वैसे ही रियलिटी बदलेगी। फोकस में शिफ्ट करने के लिए कुछ चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, एफर्मेशंस, मेडिटेशन, पैराडाइम शिफ्ट, ऑटो राइटिंग, ये चीज़ें अगर आप अपनाते हैं, यकीन मानिए आपकी रियलिटी ज़रूर बदलेगी। ये सब्र की परीक्षा का जो समय है ना, ये खत्म होगा और आपकी विजय होगी, आपकी फतेह होगी। ठीक है, ये है ऑप्शन 2 के लिए रीडिंग, बहुत इंटेंस रीडिंग। अब पता नहीं ऑप्शन 3 में क्या आएगा। खैर, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस गाइडेंस को फॉलो करेंगे। अपने फीडबैक को ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मुझे अच्छा लगेगा सुन के, और मैं बहुत जल्द मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय। हाय ऑप्शन 3, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो जिन्होंने भी विश्वास की परीक्षा को चूज़ किया है, देखते हैं कि आपके लिए कौन सी गाइडेंस है। थैंक यू वेरी मच। ऑप्शन 2, मैं बहुत सारे डेक यूज़ करने वाली हूँ इस रीडिंग में, तो धैर्य बनाकर ही इस रीडिंग को देखिएगा। अभी तक बहुत इंटेंस रीडिंग रही है गाइस। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 दोनों ही हैवी रीडिंग्स थी, तो मैं देखना चाहती हूँ कि अब ऑप्शन 3 के लिए क्या आता है। थैंक यू। आपके लिए बहुत सारे कार्ड्स निकलने की कोशिश कर रहे हैं, शायद आपकी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है। चलिए देखते हैं। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। मैं 3 कार्ड्स लूंगी आपके लिए। 3 ऑफ पेंटिकल्स। आपके विश्वास की ये जो परीक्षा ली जा रही है वो इसीलिए ली जा रही है ताकि आप अपनी काबिलियत को पहचान सकें। सीधी गाइडेंस है यहाँ पर ये लोग खड़े होकर इस मैजिशियन के बारे में चर्चा कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, गॉसिप भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, पर ये जो मैजिशियन है ये चुपचाप अपना काम कर रहा है विश्वास की ताकत के साथ। ये परीक्षा ही इसलिए ली जा रही है ताकि आप खुद पर विश्वास करना सीख सकें। डेफिनेटली पाइल 3, आप एक ऐसे लोग हैं जो कि आप में सहन शक्ति बहुत है। मैं ये बात कहना चाहूँगी, ये इतनी सहन शक्ति है। मुझे 8 ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा दिखा रहे हैं, जहाँ पर लोग गॉसिप करते हैं, लोग वो तमाम काम करते हैं जो आपकी उम्र के जो बाकी के लोग हैं वो भी कर रहे हैं, लेकिन आप ना वो नहीं चूज़ कर रहे हो। आप बहुत डिफ़िकल्ट पैथ को, जहाँ पर पहले कोई ना चला हो या बहुत कम लोग चलते हैं, आपका वो पाथ है।
लेकिन अगेन क्योंकि आपके पास विश्वास की ताकत है कि आप जिस पाथ पर चल रहे हैं यही आपका सार्थक होगा, यही आपके जीवन को सार्थक करेगा, इसलिए आप आगे बढ़ रहे हैं। और यही वजह है कि कुछ ऐसे पल भी आते होंगे जहां पर आपको लग रहा होगा कि परीक्षा कठिन होती जा रही है, आपके रास्ते को और कठिन किया जा रहा है। लेकिन अगेन यहाँ पर अगर आप देखें 3 ऑफ पेंटिकल्स में ये मैजिशियन की ऊर्जा है। ये जिस अंदाज में खड़ा है ना, ये एंजल विंग्स हैं, उसने जो गाउन पहना हुआ, ये मैजिशियन की ऊर्जा है। मैं आपसे एक बात जो बहुत ईमानदारी के साथ कहना चाहूंगी, ऑप्शन 3, आप एक दिन ऐसे मुकाम पर होंगे जहां पर ये जो लोग हैं ना, जिन्होंने आपको ताने कसे, आपको पता नहीं क्या कुछ कहा होगा, गॉसिप किया, आपके विरुद्ध कुछ भी किया हो, इनके मुंह बंद होंगे। ये भीड़ है, आप देख रहे हो, ये भीड़ है। आप भीड़ से अलग हैं। आपका जो चोजन पाथ है वो इतना यूनिक है कि एक दिन आपको तो खुद के ऊपर गर्व होगा ही, लेकिन ये जो लोग हैं इन्हें भी अपनी गलती का एहसास होगा और ये कहेंगे कि हाँ, इन्होंने आपका मजाक उड़ाकर गलती की। यहाँ पर ना किसी के शहंशाह बनने की जैसे तैयारी हो, टू बी ऑनेस्ट, मैजिक क्रिएट करना। मैजिशियन क्या करता है? मैजिक क्रिएट करता है, डेफिनेटली राइट। तो ये जो विश्वास की परीक्षा ली जा रही है दरअसल आपके लिए ब्लेसिंग है मेरी जान। इसके साथ काम करोगे ना, सफलता ही सफलता, खुशी ही खुशी, सुख ही सुख मिलेगा। वो तमाम बातें, वो तमाम चीजें जो आपसे कही गई है ना, वो एक दिन जाकर वो सेंस, वो आपको लगेगा कि हाँ ये इसीलिए हुआ था क्योंकि ये होना था। होता है ना, वो एक रिपल इफेक्ट होता है, तो यहां पर रिपल इफेक्ट है। ओ माय गॉड। पाइल 3, सीरियसली आई मीन जजमेंट। फैसला आपके हक में सुनाया जाएगा। विश्वास की परीक्षा में अगर आप खरे उतरे ना, तो वो जो अंतिम फैसला है वो आप ही के हक में होगा। और ये जो भी फैसला सुनाया जाएगा इसमें आपकी जीत होगी। आप अपने वंश को भी 4 चांद लगाएंगे। मुझे यहाँ पर पितरों की ऊर्जा मिल रही है, तो आने वाली जो जनरेशन्स हैं, जो पिछले आपके पूर्वज हैं, वो भी गर्व महसूस करेंगे। यहाँ पर कुछ बड़ा है। पाइल 3 यहाँ पर कुछ बड़ा है। इस विश्वास की परीक्षा को ना, अपने दिमाग को ना ये छल कपट मत करने दो कि बहुत हो गया अब और मैं सहन नहीं कर सकता। जारी रखो। इस परीक्षा को ब्लेसिंग समझोगे ना, उतना ही अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि फैसला आपके हक में सुनाया जाएगा। जजमेंट कार्ड है मेरी जान। यहाँ पर ये ज्वालामुखी जब फटेगा ना, तो फिर वो देखने वाला नजारा होगा। मैं दोबारा कह रही हूँ, ये जो भी लोग हैं जिन्होंने गॉसिप किया, जिन्होंने आपको बुरा ताने कसे, जिन्होंने आपसे ये कहा कि आप नहीं कर सकते, सब ये नज़ारा देखेंगे। ये भीड़ है और आप भीड़ से परे हैं, तो आप यूनिक हैं। यूनिक क्यों है? क्योंकि आपके पास विश्वास की ताकत है। ये परीक्षा में ही आपको इसीलिए डाला गया है कि आप विश्वास की ताकत को समझ सकें। आपकी पहली गाइडेंस ही यही है। माय गॉड। दी एम्प्रेस, मैंने कहा ना मैंने 3 कार्ड्स लूंगी, और देखिए एम्प्रेस क्या है। अब चलिए एम्प्रेस की बात करते हैं। लिब्रा एनर्जी सबसे पहले, वर्गो की भी ऊर्जा हो जाती है। ये रंग, खूबसूरती, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, इतने एक्सपीरियंसेस कि जब आप बुजुर्ग हों, आप दादा दादी बने, नाना नानी बने, वो एक्सपीरियंसेस आप अपने पोते पोतियों, नाती नातियों को सुना सकें। एक लेगेसी क्रिएट करना, लिटरली यहाँ पर आपकी लेगेसी क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, और ये विश्वास की ताकत ही उसकी बुनियाद होगी। अगर आप अपनी लेगेसी क्रिएट करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी बड़ी डेस्टिनी है, आपका लाइफ पर्पस बड़ा है, आप कुछ बड़ा करने के लिए बने हैं, लिटरली ये रीडिंग आपके लिए है। और ये आपको यही कह रही है कि आप विश्वास की ताकत के साथ उसे कर लेंगे, उसे पूरा कर लेंगे। आपकी ये जो परीक्षा है ना, ये लोग हैं जो आपसे ये कह रहे हैं कि नहीं, तुम तो नहीं कर सकते, तुम तो कर ही नहीं सकते, तुम्हारे अंदर ना बुद्धि है, ना तुम्हारे अंदर कोई गुण है। मतलब शोर क्यों आता है? शोर हमें इसीलिए आता है कि ताकि हम अपनी काबिलियत को पहचान सकें। और यहाँ पर आपको विश्वास की ताकत के साथ काम करना है। आपके अंदर अगर विश्वास है ना कि मैं ये कर लूंगा, कर लोगे। मैं आपको लिख कर दे सकती हूँ, कर लोगे, अगर आपके अंदर ये विश्वास की जोत जाग जाए। और ये बड़ी डेस्टिनी है।
और अगर आपको लगता है कि आप कुछ बड़ा करने के लिए नहीं बने हैं, हालांकि ये सोचना भी मेरे ख्याल से पाप है, क्योंकि हम सभी की डेस्टिनी बहुत उत्तम बड़ी होती है। हम सभी का लाइफ पर्पस इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है ना कि हम दूसरों के जीवन को निखार सकें। अगर हम एक अच्छे इंसान हैं तो यहाँ पर डेफिनेटली बड़ी डेस्टिनी है कुछ लोगों के लिए। और जाग जाओ, जैसे ये नज़ारा कोई देख रहा है अपनी ही सक्सेस को, मैं कैसे इसे बयान करूं, ये इतनी खूबसूरत ऊर्जा है। थैंक यू। मैं थोड़ी सी और कार्ड्स लूंगी। डेविल की ऊर्जा, वन मोर टाइम प्लीज, एंड शून्य। चलिए, 6 ऑफ कप्स, ऑप्शन 1 में भी था ये कार्ड, द सन। ओ माई गॉड, ये ऑप्शन 2 में था। तो आपका जो ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 की वो ब्लेसिंग है ना, वो भी इकट्ठी होकर आपके जीवन में आ रही हैं। ये विश्वास की ताकत कुछ लोगों के लिए प्यार की ऊर्जा है। आपका जो जिस शख्स के साथ रिलेशनशिप है वो एक ऐसे बंधन में हो सकता है जो कि नॉर्मली उसे एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन विश्वास की ताकत के साथ अगर आप काम करेंगे तो आपका रिश्ता भी एक मुकाम को हासिल कर सकता है। सोलमेट ऊर्जा है यहाँ पर। और सन यहाँ पर है डेस्टिनी के बारे में, हमारा नॉर्थ नोड साउथ नोड। लिटरली कह रही हूँ, ये पायल बाजी मार गया इस रीडिंग में। पायल 3 आप बाजी मार गए। ये बड़ी ऊर्जा, ये एक्सपेंसिव ऊर्जा है। द सन मतलब आप इस ऊर्जा में होंगे अगर आप विश्वास की ताकत के साथ इस परीक्षा को अगर पास कर लेते हो ना, तो यहां पहुंचोगे। द सन, जहां पर उजाला ही उजाला है। ये लोग जो आपके ऊपर जिन्होंने शक किया, आपको कहा कि आप कुछ नहीं कर सकते, ये मतलब उस रोशनी को देखकर खुद अचंभित हो जाएंगे कि हाँ, इस शख्स ने, आप इनके लिए भी प्रेरणा बनोगे। माने ये कितनी उत्तम बात है जब आप अपने दुश्मनों के लिए या ऐसे लोगों के लिए जो कि आपका बुरा चाहते हैं, आप उनके लिए भी अगर प्रेरणा बन जाओ, मुझे नहीं लगता इससे खूबसूरत बात और कोई और हो सकती है। इससे करारा तमाचा किसी के लिए कोई और नहीं हो सकता। आप मुझे बताइए, आप एग्री करते हैं ना इस बात से? ये कितनी एक्सपेंसिव ऊर्जा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि आप समझ रहे हैं इस बात को कि नहीं। विश्वास के साथ काम कीजिए। जहाँ पर भी दिन में आपको अगर लगता है कि विश्वास आपका टूट रहा है, वाइट लाइट से आपका रिश्ता कमज़ोर पड़ रहा है, इस रीडिंग को याद करना। ये है, ये दिमाग, ये ईगो जो चाहती है कि आपकी विश्वास टूट जाए, क्योंकि इसे पता है कि आपकी डेस्टिनी बड़ी है। वो ईगो ना, वो तांडव, वो जो लोग दूसरे लोग हैं वो देख पा रहे हैं कि आपके अंदर ये काबिलियत है और वो डरते हैं इस बात से, और इसी वजह से वो आपके ध्यान को भटकाना चाहते हैं। वो आपके अंदर जो मैजिक है वो नहीं चाहते कि आपको वो पता चले, लेकिन आपको उनकी बात नहीं सुननी है, आपको ईश्वर में ही ध्यान रखना है। और यहाँ पर अगर आप में से कुछ लोग ऐसे काम करने की कोशिश कर रहे हैं जो लिटरली बहुत डिफ़िकल्ट, माने जिसकी डिफ़िकल्टी लेवल बहुत बड़ा हो, इसमें भी आपको बहुत सारा ये हो सकता है कि दिन में आपका दिमाग कहे कि नहीं होगा। कभी कभी हमारा माइंड भी डाउट करने लगता है, टू बी ऑनेस्ट, जब हम कुछ बड़ा करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जब भी ये डाउट क्रिएट हो ना, आपको अपनी आंखें बंद करनी है और वाइट लाइट को याद करना है, क्योंकि आप खुद इस लाइफ टाइम में लाइट बनने वाले हैं। ये सूरज क्या है? रोशनी है। सूरज तो रोशनी है, जिस चीज़ पर भी पड़ेगी वो खिलने लगेगी, वो प्रत्यक्ष हो जाएगी, उजागर हो जाएगी, सुंदर लगने लगेगी दिखने में, है ना। सूरज की किरणें यही तो काम करती हैं। तो यहाँ पर लिटरली आपको आंखें बंद करके सिर्फ वाइट लाइट को याद करना है, क्योंकि आप खुद लाइट बनेंगे इस लाइफ में, लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए। अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट, ये भी पाइल 2 में निकला था कार्ड। अ टाइम टू गिव rather than टेक, ये भी निकला था कार्ड। आई मीन लिटरली वही कार्ड निकले हैं। मैं एक और कार्ड आपके लिए लेना चाहूंगी। Show the world the real you, full moon in Aquarius. Look, a win-win outcome is forecast. जीत आपकी है, चित्त भी मेरी पट भी मेरा। वो कहते हैं ना, चाहे इस रास्ते को अपना लो चाहे इस रास्ते को अपना लो, जीत आपकी होगी। और विश्वास की ताकत तो है ही मेरी जान ऐसी, इसके भरोसे ना अगर हम ईश्वर में विश्वास कर ले, वाइट लाइट के साथ जुड़ जाए, ये आपको हारने नहीं देती। मैंने जितना अपना एक्सपीरियंस देखा है
और मैं ये बिल्कुल भी दावा नहीं कर रही कि मेरा ही एक्सपीरियंस सबसे बड़ा है, मैं ये नहीं कह रही। लेकिन अगर आप मेरी रीडिंग सुनते हैं, मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, कम से कम आपको विश्वास तो होगा मेरी बातों पर जो मैं कह रही हूँ। मेरा जितना भी इंसानी जीवन रहा है, मैंने जितना इस लाइट को समझा है, ईश्वर को समझा है, साधना को समझा है, मुझे एक बात ये पता है कि ये आपको हारने नहीं देते, ये आपको निराश नहीं करते। तो इसका सबसे बड़ी एडवांटेज इस चीज़ की यही है। तो यहाँ पर वही चीज़ आपको बताई जा रही है कि जीत आपकी होगी। विश्वास की परीक्षा जो अगर कुछ ईश्वर भी ले रहा है तो लेने दीजिए, उसको थैंक यू कहिए, मुस्कुरा कर उस ईश्वर को कहिए कि तेरा शुक्रिया, तू परीक्षा तो ले रहा है मेरी, माने कि तेरा जुड़ा हुआ है, तू मुझसे जुड़ा हुआ है, तो मेरे बारे में सोचता है। माने ये तो खुद अपने आप में एक एक्सपेंसिव ऊर्जा है कि ईश्वर आप हमारे बारे में सोचे। आप समझ रहे हैं इस बात को? यहाँ पर अ टाइम टू गिव रादर देन टेक, न्यू मून इन वर्गो। आप में से डेफिनेटली कुछ लोगों को अपने वातावरण में जो शोर है उसे कम करने की जरूरत है। ये जो भी शोर है, कुछ लोगों के लिए ये भी संकेत हो सकता है कि आप समय को भी व्यर्थ कर रहे हैं। टू बी ऑनेस्ट, मुझे एक चैनल ये भी हो रहा है मैसेज कि आप समय को भी थोड़ा सा वेस्ट कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो उस समय को बचाइए, क्योंकि अगेन बड़ी डेस्टिनी है, और बड़ी डेस्टिनी जिनकी हो वो समय व्यर्थ करते हुए अच्छे नहीं लगते, ठीक है। और यहाँ पर डोनेशंस के भी भाव है, कुछ लोगों को दान पुण्य करने की जरूरत है। दान पुण्य से मुझे सर्विस शब्द भी सुन रहा है। ये विश्वास की जो परीक्षा है, अगर आप सर्विस इस सफ़र के दौरान करते हैं, सर्विस माने कि डोनेशंस कीजिए, दूसरों के भलाई के बारे में सोचिए, किसी NGO से भी जुड़ सकते हैं, तो ये भी आपके जीवन को सरल बनाने में, इस परीक्षा को पार करने में आपकी मदद कर सकती है, ठीक है। शो द वर्ल्ड द रियल यू, डरिए मत, अपने आप को स्पॉटलाइट में लेकर जाने से डरिए मत। आप तो हैं ही, अरे आप तो हैं ही सूरज की ऊर्जा। इसको मैं कैसे, इसको मतलब सूरज को कोई ढक सकता है? मुझे बताइए। अगर घने बादल भी हो ना, तो वहां से भी वो चीर कर वो किरणें बाहर निकलती हैं, सूरज की जो ऊर्जा होती है। तो खुद को स्पॉटलाइट में लेकर आने से डरो मत। आप बने हैं बड़ी डेस्टिनी के लिए, इस बात पर यकीन करो सबसे पहले तो। अगर आपको लगता है कि ना, कि आपका दिमाग कह रहा है कि ना मैं तो हूँ ही नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे अंदर तो कोई गुण नहीं है, वो आपकी सिर्फ ईगो है। कुछ लोगों के लिए बाहरी शोर है, कुछ लोगों के लिए मन का शोर हो सकता है, ठीक है। तो विश्वास कीजिए कि आप सूरज हैं, सूरज की तरह ही चमकना है आपको, और विश्वास के ताकत के साथ कोई भी चीज हासिल की जा सकती है मेरी जान, ठीक है। आपका अगला कार्ड देखते हैं, लॉर्ड शिवा। Transcendence, rise up, honor your inner force. Steps are being given. Dance with the universe. Dance with the universe. I mean seriously. Pile 3. अभी भी नहीं जागोगे ना इस रीडिंग को देखकर? मुझे नहीं पता कौन सी आपको मंत्र बोल के मुझे बताने की जरूरत है। माने यहाँ तो लॉर्ड शिवा खुद आ रहे हैं, ईश्वर खुद आ रहे हैं आपको ये कहने के लिए कि ये तुम्हारी जो परीक्षा है ना, ये भी तुम्हारी ब्लेसिंग है मेरी जान। इसको एक अभिशाप मत समझो, इसको डिफिकल्टी मत समझो, ये तुम्हारे ही लिए है। ट्रांसेंडेंस, राइज अप, उठो, जागो, आगे बढ़ो। ऑनर योर इनर फोर्स, आपके अंदर की जो असली ताकत आपके अंदर है ना, उसे पहचानो। इस सफर के दौरान ये संभव है, जैसे मैंने आपको पहले कहा, आप एक ऐसे रास्ते को चूज कर रहे हो जिस पर बहुत कम लोग मिलेंगे, कुछ को तो कोई भी नहीं मिलेगा, माने एक बिल्कुल ही नया रास्ता। लेकिन वहां पर आपको अपनी अगर इनर जो फोर्स है, आपकी जो ताकत है, उसे अगर आप पहचान लेंगे ना, उस सफर को आप तय कर पाएंगे। स्टेप्स आर बीइंग गिवन, आपका मार्गदर्शन भी किया जाएगा समय समय के दौरान, चाहे ये परीक्षा कितनी भी कड़ी क्यों ना हो जाए, ईश्वर आपका मार्गदर्शन भी करेंगे। खास करके भोलेनाथ, जो भोले हैं, जो कि देख नहीं पाते, वो दर्द नहीं देख पाते अपने भक्तों का, ये बहुत भोले होते हैं, इनकी ऊर्जा ऐसी है। तो यहाँ पर डेफिनेटली कुछ लोगों को शिव जी की ऊर्जा के साथ काम करने की जरूरत है। डांस विद द यूनिवर्स, फन लीजिए। अगर कोई आपका मजाक भी उड़ाए ना, तो हंस कर टाल दीजिए, क्योंकि आपको इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि एक दिन ये ही लोग जो हंस रहे हैं, इनके मुंह पर ना खुद तमाचा लगेगा। वो कहते हैं ना, उसकी लाठी में शोर नहीं होता, उसकी मार में शोर नहीं होता, और आपकी जीत ही इनके मुंह पर करारा तमाचा होगी। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अपना काम करते रहो, अगर कुछ बुरा भी बोले ना तो हंस दो, ठीक है। अगला कार्ड देखते हैं आपका,
मैं ऐसी ऊर्जा के साथ अक्सर काम करती हूँ, क्योंकि मुझे अक्सर कहा जाता है कि मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती, लेकिन मैं फिर भी करती हूँ। ऐसे ही आपको भी करना है। One more time please. And शून्य, thank you. Great teacher, learn from spiritual experience. Come on pile 3. इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है क्या, मुझे बताओ। ग्रेट टीचर, जो दूसरों को मुक्त करे, पहले लेकिन खुद मुक्त होना पड़ेगा। ये विश्वास की परीक्षा दरअसल आपको एक गुरु की भूमिका, आप मतलब इसे अगर आप पास कर लें खुशी खुशी, तो आपको एक गुरु की भूमिका, मैंने कहा ना, दूसरों के जीवन को भी चमकाएंगे आप। सूरज है, सूरज की रोशनी सबके लिए है, सबको संदेश देना, सबके जीवन को निखारना, और ये ग्रेट टीचर की भूमिका आप निभा सकते हैं। लर्न फ्रॉम स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस। इस सफ़र के दौरान आप में से कुछ लोगों को स्पिरिचुअल अवेकनिंग के भी चांसेस हैं। स्पिरिचुअल रूटीन हो सकता है आपका मन करने लगेगा एक ऐसी रूटीन को फॉलो करने में जहाँ पर एकांत की ऊर्जा है, शोर आपको अच्छा नहीं लगेगा। अगेन मैं ये बात रिमाइंड करवाना चाहूँगी, पाइल 3, आपका मार्ग डिफ़िकल्ट है। आपके मार्ग में ऐसे बहुत बार ऐसे लोग आएंगे जो कहेंगे कि आप नहीं कर सकते, लेकिन अगेन आपको उनकी बात नहीं सुननी है। स्पिरिचुअलिटी से जुड़िएगा। आपके एक्सपीरियंसेस जितने खूबसूरत होते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, उतना ही आप दूसरों को सिखाने में सक्षम होते जाएंगे। ग्रेट टीचर की भूमिका जो दूसरों को मुक्त करता है, एक अच्छा गुरु आपको भ्रमों से मुक्त करता है, और आपके लिए वही भूमिका इस लाइफ टाइम में आप निभा सकते हैं। आई रियली वॉन्ट टू नो कि ये पाइल 3 किन लोगों ने चूज किया। प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मुझे आपके एक्सपीरियंसेस पढ़ के, आपका फीडबैक जानकर आप कैसा महसूस करते हैं, इस रीडिंग से आपको क्या समझ में आया, वो सारा लिखिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा ऐसे एक्सपीरियंसेस को पढ़कर। ये उत्तम ऊर्जा है, ये एक्सपेंसिव ऊर्जा है। ठीक है, तो ये है ऑप्शन 3 के लिए रीडिंग। उत्तम, बहुत खूबसूरत। आपको भगवान ऐसे ही खुश रखे, सुखी रखे। और मैं क्या कामना कर सकती हूँ। जो खुद ही सूरज है उसे हम रोशनी नहीं दिखा सकते, राइट। तो अपनी काबिलियत को पहचानें, विश्वास की ताकत के साथ बने रहें, वाइट ऊर्जा से जुड़े रहें, आप सभी का कल्याण होगा। ठीक है, अब मैं चलती हूँ और मैं बहुत जल्द मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।